हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएफसीटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग बीडब्ल्यू के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कुछ थ्योरम को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, उसके कनेक्शन कैसे होते हैं सीरीज और पैरेलल में, कैसे हम पहचान करते हैं कि कौन सा कनेक्शन सीरीज का है, कौन सा पैरेलल का है, ठीक है। और उस पर कुछ हम सर्किट का क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। लेकिन आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि यहाँ पर हम लोग कुछ अलग सा फार्मूला देखेंगे, अलग सा हम यहाँ पर मेथड को सीखेंगे। उस मेथड से हम क्या करेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम इजी वे में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। उसको हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण प्रमेय। इसमें क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन को मैं रीड कर दे रहा हूँ, फिर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये डेफिनेशन आपके बुक में भी दिया होगा, तो वहां से भी इसको एक बार रीडिंग दे सकते हैं आप। क्या दिया हुआ है? इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी जटिल परिपथ, ध्यान दीजिए, जटिल परिपथ का मतलब क्या हुआ? जटिल परिपथ मीन्स कॉम्प्लेक्स सर्किट, यानी कि उसमें बहुत सारा बैटरी जुटा रहेगा, बहुत सारा उसमें करंट सोर्स रहेगा, उसमें कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में रहेंगे, कुछ पैरेलल में रहेंगे, उसको कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलते हैं ना। जटिल परिपथ यानी कि कॉम्प्लेक्स सर्किट में एक से अधिक विद्युत वाहक बल या धारा स्रोत कार्यरत हो तो, विद्युत वाहक बल का मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर बैटरी सोर्स, यानी कि एक से अधिक बैटरी सोर्स हो या फिर एक से अधिक करंट सोर्स हो, तब हम क्या करेंगे, कार्यरत हो तो विभिन्न शाखाओं में प्रवाहित होने वाली धाराओं का मान प्रत्येक स्रोत उस शाखा में प्रवाहित होने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अब हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा थ्योरेटिकल वे में, जो कि एग्जाम में लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसका डेफिनेशन अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहेगा, लेकिन अभी मैं जो डायग्राम से समझा रहा हूं उसके बाद इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सपोज हमारे पास क्या है, जैसे हम कुछ ऐसे बना लिए सर्किट को अपने, सपोज करिए कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे बना लिए। चलिए एक रेजिस्टेंस हम यहाँ भी लगा लेते हैं और एक रेजिस्टेंस हम यहाँ भी लगा लेते हैं। यहाँ पर नाम दे दीजिए R1, R2, R3, R4, R5। सपोज करिए हमारा V1 बैटरी है, V2 बैटरी है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पर मैं लगा दिया बैटरी V3, ठीक है। V1, V2 और V3, यहाँ पर 3 बैटरी सोर्स है और बाकी रेजिस्टेंस है। तो एक कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट हुआ कि नहीं हुआ, है ना, क्योंकि इसमें 3 बैटरी सोर्स है, कुछ करंट ये प्रोवाइड कराएगा, कुछ यहाँ से एनर्जी मिलेगा सर्किट को, कुछ एनर्जी देगा, ठीक है। तो इस केस में अब क्या होगा, सपोज करिए कि हमें करंट फाइंड आउट करना है AB में, है ना, हमें करंट फाइंड आउट करना है कि इसमें AB में, यानी कि अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 वी हैव टू फाइंड द करंट ड्यू टू वोल्टेज V1, V2 एंड V3 इन कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। यानी कि तीनों के वोल्टेज के चलते, तीनों बैटरी के चलते इसमें कितना करंट जा रहा है, इसको यदि हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे। एक बार देखिए, यदि हम तीनों को एक साथ लेके चलेंगे तो सर्किट तो कॉम्प्लेक्स हुआ, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार में सिर्फ एक ही सोर्स को ऑन करेंगे, बाकी सोर्स को ऑफ कर देंगे हम, ठीक है। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, एक बार V1 बैटरी को ऑन कराएंगे। तो सपोज करिए कि सिर्फ V1 के चलते यदि हमारा AB में करंट कुछ हमारा यहां से मान के चलिए I1 चला गया, क्या चला गया, I1 चला गया, है ना। A से B क्या चला गया, I1, किसके चलते, ओनली फॉर V1। उस समय V2 और V3 को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, यानी कि इसको हम मान के चलेंगे ही नहीं, ये मान के चलेंगे कि सर्किट में है ही नहीं, ठीक है। चलिए सपोज करिए V2 के चलते जो AB में करंट हमारा है, ये हमारा कितना आ गया, I2 आ गया, क्लियर है। चलिए V3 के चलते सपोज करिए कि हमारा AB में जो करंट है, इस बार हमारा करंट मान के चलते हैं कुछ डायरेक्शन इसका ऐसे हो गया, I3 हो गया, कुछ क्या हुआ, I3 हो गया। समझ में आया? फिर से समझिए कि अभी तो इसमें 3 बैटरी सोर्स लगा हुआ है, लेकिन जब हम सुपरपोजिशन को स्टडी करेंगे बच्चों, तो सुपरपोजिशन में क्या होता है कि हम बारी बारी से एट ए टाइम हम सिर्फ एक ही एनर्जी सोर्स को लेते हुए चलते हैं, ठीक है। यही तो सुपरपोजिशन होता है ना, कि जैसे यदि हमें 10 स्टेप चलना है, जैसे हमको 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप चलना है, तो हम एक ही बार 3 स्टेप नहीं चलेंगे, हम 1 स्टेप चलेंगे। तो इस बैटरी के चलते देखेंगे कि इस ब्रांच में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें करंट का, फिर
जब हम इसके चलते चलेंगे तो बाकी दोनों को हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। जब इसके चलते चलेंगे तो इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे। अलग अलग हम तीनों बैटरी को, या फिर इसमें यदि और भी एनर्जी सोर्स रहे तो हम सबका स्टडी अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यदि जब हम V1 को ऑन किए हैं, V1 क्या है, ऑन है, बाकी देखिए ऑन V1 का मतलब क्या होगा, V1 को ऑन किए हैं तो उस समय V2 V3 क्या होगा, ऑफ होगा। जब V2 हमारा ऑन होगा तो उस समय V1 V3 ऑफ होगा, और जब V3 हमारा ऑन होगा तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो यदि V1 को ऑन करने से AB में करंट A से B की तरफ I1 जा रहा है, V2 में AB करंट हमारा AB में जो करंट है I2 जा रहा है, और V3 में करंट सपोज उल्टा आ रहा है। तो यदि कोई पूछे कि इन तीनों बैटरी को जब एट ए टाइम इंस्टेंट यदि हम ऑन करेंगे तब AB में रिस्पांस क्या होगा, AB में करंट कितना होगा, किधर से किधर फ्लो होगा, A से B की तरफ जाएगा या B से A की तरफ आएगा। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा हमको रफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा रफ करना होगा। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यदि हम टोटल रिस्पांस देखना चाहें AB में, इसको मैं रफ ही कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे आई थिंक। चलिए अभी हमने क्या देख लिया, AB, A और B। तो AB में V1 के चलते करंट इधर गया कितना, I1, V2 के चलते इसमें करंट हमारा गया कितना, I2, और V3 के चलते करंट इसमें रिवर्स आ गया कितना, I3। अब ये मन में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर रिवर्स कैसे हो गया, हमने मान के चला कि सपोज रिवर्स हो गया, नहीं हुआ तो ऐड कर देंगे और क्या, ठीक है। चलिए तो अब यदि हम नेट करंट देखें इसमें, नेट करंट इन AB, A हो जाएगा कितना, I1, I2 को भी जोड़ेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, I1 प्लस I2, लेकिन I3 तो हो जाएगा माइनस क्योंकि डायरेक्शन क्या है इसका, ऑपोजिट है, ये हो जाएगा हमारा I3। तो ये हुआ हमारा टोटल रिस्पॉन्स। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए अब इसमें केस क्या बन सकता है, सपोज करिए कि इसको हमने सॉल्व किया और इसका मान सपोज करिए 10 एम्पियर आ गया, कितना आ गया, 10 एम्पियर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि A से B की तरफ करंट कितना मूव कर रहा है, 10 एम्पियर का। क्लियर है। सपोज इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर -10 आ गया होता तो फिर क्या करते हम, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि A से B करंट -10 एम्पियर जा रहा है। तो -10 एम्पियर का मीनिंग ये हुआ कि वास्तविक में A से B करंट नहीं जा रहा है, बल्कि अब हमारा करंट B से A की तरफ आ रहा है 10 एम्पियर का, ठीक है। तो माइनस साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, वो सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि A से B जा रहा है या फिर B से A जा रहा है। कब कैसे पहचान करेंगे, यदि हम A से B की तरफ मूव कर रहे हैं, साइन प्लस आ गया, डेट मीन सेम वे में जा रहा है। अदरवाइज यदि निगेटिव आ गया तो डायरेक्शन को हमको क्या करना है, रिवर्स कर लेना है, ठीक है। तो इसको यहां तक पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर इसको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें 2 पॉइंट और थोड़ा फोकस करना होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि सर्किट में हम क्या करेंगे बच्चों, कि यदि बैटरी सोर्स जो होगा, बैटरी सोर्स को हमें ऑफ करना होगा, ठीक है। देखिए जिसको ऑन रखना है उसको तो ऑन रखेंगे, उसके अलावे यदि कोई बैटरी सोर्स और भी है तो उस बाकी को हम क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा बैटरी सोर्स को ऑफ कर देंगे। मैं यहां लिख दे रहा हूं एक्स्ट्रा बैटरी सोर्स को क्या करना है, हमें ऑफ कर देना है। ऑफ इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको करना है शॉर्ट सर्किट कर देना है, शॉर्ट सर्किट, यानी कि उसको क्या कर देना है, जैसे मान के चलिए ये बैटरी सोर्स हमारा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, ए बी है तो हम क्या कर देंगे, इसको ए बी कर देंगे, है ना, ए से बी क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। और इसमें दूसरा पॉइंट जो फोकस करना है, करंट सोर्स को हमें क्या कर देना है, इसमें ओपन कर देना है, ओपन सर्किट। जैसे हम इसको एग्जांपल ले लें,
जैसे मान कर इसमें 10 एम्पियर का हमारा करंट जा रहा है, ठीक है। तो जब हम किसी अदर सोर्स को लेकर चलेंगे तो उस समय बाकी जो करंट सोर्स होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम यहाँ पर ओपन सर्किट दिखा देंगे। ए बी, ये हुआ हमारा ए बी, ठीक है। 2 पॉइंट इसको फोकस करना है। और थर्ड इसको नोट करके लिख सकते हैं आप कि इन दोनों को तो हम वर्क करेंगे, लेकिन इन केस यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो हमें उसको लेते हुए चलना है, उसको हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। यदि इसमें मान के चलिए बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 10 एम्पियर का दिया हुआ है तो यहाँ पर 10 ओम का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 10 ओम इसमें यूज करेंगे। यहाँ पर 10 ओम हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये क्या हमारा है, इंटरनल। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू में क्वेश्चन करूंगा तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं फिर से स्टडी करते हैं सुपरपोजिशन को, फिर मैं क्वेश्चन पर आता हूं। सुपरपोजिशन थ्योरम कहां पर यूज करेंगे, मेनली जहां पर एक या एक से अधिक बैटरी सोर्स हो या फिर करंट सोर्स हो, जिसको हम लोग एनर्जी सोर्स कहते हैं, ठीक है। यदि किसी सर्किट में एक से अधिक एनर्जी सोर्स है, हम वहां पर सुपरपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, सुपरपोजिशन कहता क्या है। सुपरपोजिशन ये बतलाता है कि यदि किसी सर्किट में, कॉम्प्लेक्स सर्किट में एक से अधिक एनर्जी सोर्स लगा हो तो प्रत्येक एनर्जी सोर्स का एट ए टाइम एक साथ क्या रिस्पॉन्स होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सेपरेट जो एनर्जी सोर्स है उसका रिस्पॉन्स फाइंड आउट करेंगे। अगेन क्या करेंगे, सब रिस्पॉन्स को हम जोड़ देंगे। जैसे मैं एग्जांपल समझा सकता हूं इसको कि मान के चलिए किसी फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो यदि ए बी सी डी, यदि प्रत्येक की आमदनी कितना है, 10 रुपया है। सपोज करिए ए की आमदनी कितनी है, एक दिन की 10 रुपया, बी की आमदनी भी 10 रुपया है, सी की भी 10 रुपया और डी की भी 10 रुपया। तो यदि चारों एक दिन काम करेंगे तो कितना रुपया उन लोगों को मिलेगा, 40 रुपया मिला, ठीक है। 40 रुपया क्या हुआ, घर में आया। और वहीं यदि काम चारों एक साथ काम ना करके एक ही बंदा अलग अलग करे, जैसे कि आज ए चला गया काम करने के लिए, 10 रुपया कमा कर ला दिया, अगले दिन बी चला गया, वह 10 रुपया लेकर आया, अगले दिन सी चला गया, वह 10 रुपया लेकर आया, और अगले दिन डी चला गया, वह 10 रुपया लेकर आया। तो यदि हम दोनों केस को जोड़ दें, केस नंबर फर्स्ट, जब ए बी सी डी चारों एक साथ गए हुए थे एक दिन के लिए, 40 रुपया इनकम करके लाए। और केस नंबर सेकंड, जब ए गया 10 रुपया कमा कर लाया, लेकिन उस दिन बी सी डी नहीं गए थे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, बी गया कमाने के लिए, उस दिन ए सी डी नहीं गए थे, वो 10 रुपया अर्निंग करके लाया। नेक्स्ट डे सी गया, लेकिन जब सी गया था उस दिन ए बी और डी नहीं गया हुआ था, वह 10 रुपया अर्न करके लाया। नेक्स्ट डे जब डी गया तो भी 10 रुपया अर्न करके लाया। तो यदि इन को अलग अलग यदि हम जोड़ दें तो वो भी 40 रुपया रिस्पॉन्स मिलेगा, यहाँ से भी 40 रुपया का हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था। तो यही सुपरपोजिशन होता है। सुपरपोजिशन में किसी पार्टिकुलर सोर्स को, एनर्जी सोर्स को हम एट ए टाइम एक बार एनर्जाइज करते हैं, बाकी को ऑफ कर देते हैं हम। अब ऑफ करने का मेथड क्या है, यदि बैटरी सोर्स होगा तो उसको हमें शॉर्ट सर्किट करना है, लेकिन शॉर्ट सर्किट करने से पहले यदि क्वेश्चन में दिया रहे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाना पड़ेगा। क्लियर है। और यदि हमारा करंट सोर्स दिया रहेगा तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर हम ओपन करेंगे, ना कि यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर आगे देखते हैं। चलिए मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, इसको भी मान लेते हैं ये 2 ओम दिया हुआ है, इसको ले लेते हैं 4 ओम और इसको ले लेते हैं 5 ओम, इसको ले लेते हैं सपोज करिए 5 ओम। सपोज ये बैटरी दिया हुआ है 24 वोल्ट और ये दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं 12 वोल्ट। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और एफ। क्लियर है।
अब यदि हमें इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि I4 का मतलब इसको नहीं है, 4 नहीं लिख, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ICF, यानी कि CF का मतलब क्या हुआ, C और F के बीच कितना करंट का फ्लो हो रहा है, कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम। तो इसको भी लिख सकते हैं कि I4 ओम का जो मान है वो कितना होगा। दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। ICF का मीनिंग क्या हुआ, ICF का मीनिंग यह हुआ कि C और F के बीच कितना करंट फ्लो हो रहा है, या फिर इसको लिख सकते हैं I4 ओम, यानी कि 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं, सुपरपोजिशन के हेल्प से सॉल्व करें। सॉल्व बाय सुपरपोजिशन मेथड। सुपरपोजिशन मेथड, ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास अभी तक तो दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि जो जस्ट पहले पढ़ चुके हैं, केसीएल केवीएल, दो बैटरी सोर्स, दोनों से हम करंट निकाले, दोनों में केवीएल अप्लाई कर दिए, दो ठो नंबर ऑफ अननोन मिल जाएगा और वहां से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हुए निकाल लेंगे। तो एक काम मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को केसीएल केवीएल के थ्रू सॉल्व करिएगा। हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे सुपरपोजिशन के मेथड से। फिर हम दोनों आंसर को मिलाएंगे, क्या दोनों आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि मैच कर गया तो सही है, अदरवाइज गलत हो गया फिर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन में क्या करना होगा हमें, देखिए पहले चेक करेंगे कितना इसमें बैटरी सोर्स है। एक बैटरी सोर्स, दो बैटरी सोर्स। क्या इसमें कोई करंट सोर्स है? नहीं है करंट सोर्स, तो सिर्फ बैटरी सोर्स को ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लेके चलते हैं केस 1। एक बार हम इसको ऑन करा लेते हैं। 24 वोल्ट बैटरी, 24 वोल्ट को हम क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। तो जब 24 वोल्ट की बैटरी को ऑन करेंगे तो उस समय दूसरा जो सोर्स है क्या होगा, ऑफ होगा। और बैटरी को ऑफ होने का यहां पर मीनिंग होगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर जो 12 वोल्ट की जो हमारा सप्लाई है ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्लियर है। एससी का मतलब क्या हुआ, एससी का मतलब हुआ एक शॉर्ट सर्किट हो जाना। क्लियर है, तो हम इसके लिए डायग्राम यहां पर बना लेते हैं। यहां पर पहुंच गए हम, यहां पर आ गए और जब यहां से चल रहे हैं एक रेजिस्टेंस और है। अब इन दोनों के बीच यहां पर डी है और यहां पर क्या है, ई है, दोनों के बीच हमें शॉर्ट कर देना है। ठीक है, बाकी का नाम दे लीजिए। 5 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम और यहां पर कितना, 5 ओम। क्लियर है, ये कितने का दिया हुआ है, 24 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो बैटरी लगा हुआ था, बैटरी जो लगा हुआ था इसको हमने शॉर्ट कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इसीलिए हम यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाए हैं। यदि क्वेश्चन में दिया होता कि इस बैटरी का इंटरनल मतलब आंतरिक प्रतिरोध यदि दिया होता कि 4 ओम या 5 ओम है, तो उसको भी हम यहाँ पर दिखाते, प्रतिरोध को हम दिखाते। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसका स्टडी करते हैं। बैटरी सोर्स है, एक बैटरी सोर्स, यहाँ से करंट हमारा क्या जाएगा, आई गया, आई करंट इसमें मूव करेगा। ठीक है, आई करंट इसमें मूव करेगा, यहाँ पर भी करंट हमको क्या मिलेगा, आई। अब कुछ करंट इसमें चला जाएगा, मान के चलिए करंट हमारा I1 इसमें चला गया, तो इसमें करंट कितना जाएगा, इसमें जाएगा हमारा I माइनस I1 करंट इसमें चला जाएगा। तो I माइनस I1 करंट हमें यहाँ पर भी मिलेगा, I माइनस I1 करंट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर करंट कितना आएगा, देखिए यहाँ से ऊपर से करंट आ रहा है I1 और इस साइड से करंट आ रहा है कितना, I माइनस I1। I1 कैंसिल, तो अगेन हमें यहाँ पर करंट कितना मिल गया, I मिल गया। तो अब चेक करिए क्या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है। तो हम देख रहे हैं कि बैटरी से करंट I एम्पियर का जा रहा है और बैटरी पर करंट I एम्पियर का आ भी रहा है। दैट मीन्स केसीएल फॉलो हो रहा है, आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट। क्लियर है, यानी केसीएल यहाँ पर सही है। जब केसीएल सही है तो अब हमारा काम क्या है, केवीएल यूज करना। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं, नाम देना बाकी है, बी सी है, डी ई हो चुका है, यहाँ पर है इसका नाम एफ और ये है हमारा ए।
तो पहले हम ले लेते हैं ए बी सी एफ में, ए बी सी एफ में केवीएल यूज करते हैं। चलिए ए से बी के बीच कितना ड्रॉप है, -24। अब इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बी ए बी 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 सी, अब इतना लिख सकते हैं। प्लस बी से सी के बीच कितना ड्रॉप हो जाएगा, 2 इंटू आई, 2 इंटू आई। सी से एफ के बीच कितना ड्रॉप हो जाएगा, 4 इंटू आई वन, प्लस में 4 इंटू आई वन। और एफ से ए के बीच ड्रॉप हो जाएगा कितना, 5 इंटू आई, इक्वल टू कितना करेंगे हम, 0। तो ए हो जाएगा 2i प्लस 5i, कितना हो गया, 7i प्लस 4i1 इक्वल टू 24। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन ये हमारा हुआ फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन हमको और चाहिए, तो इस बार हम मूव करेंगे सी डी ई एफ में। इस बार चलते हैं हम सी डी ई और एफ में। चलिए सी से डी के बीच ड्रॉप कितना हो जाएगा, 2 इंटू आई माइनस आई वन, 2 इंटू आई माइनस आई वन। डी से ई के बीच तो कोई ड्रॉप है ही नहीं ना, क्योंकि दोनों के बीच रेसिस्टेंस नहीं है, आर का मान 0 है, तो 0 इंटू इतना करेंगे तो 0 ही मिलेगा। चलिए कर लीजिए, यहां पर क्या कर लेंगे, 0 इंटू आई माइनस आई वन, प्लस ई से जब एफ चलेंगे तो ई से एफ के बीच रेसिस्टेंस कितना है, 5 ओम, तो 5 इंटू आई माइनस आई वन। अब देखिए, अब हमको F से चलना है C के पास, करंट आ रहा है C से F के पास आ रहा है, लेकिन हमें चलना है F से C के पास, यानी कि माइनस में जाना होगा। तो यहां पर हम कर देंगे -4i1, -4i1, 4i1 इक्वल 0। ठीक है, दिख रहा है यहां तक, चलिए ठीक है। अब हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन कर लेते हैं। दोनों में कॉमन कितना है, यहां पर i माइनस आई वन कॉमन है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 यहां पर हो गया, और -4i1 इक्वल टू 0। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए यहां तक नोट डाउन कर लिए। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पर लिखते हैं इसको, ये मिल चुका हमको 7i माइनस 7i1 माइनस 4i1 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 7i माइनस 7 4 हो जाएगा, 11i1 इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी 7i दिख रहा है और 7i यहाँ पर भी दिख रहा है, माइनस कर लेते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो यहाँ से मिल जाएगा 7i माइनस नहीं प्लस 4i इक्वल 24, और ये हो जाएगा 7i माइनस 11i1 इक्वल 0। माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 4 15i1 इक्वल टू 24। तो i1 का मान कितना हो जाएगा, 24 अपॉन में 15, यानी कि 3 5 15 3 8 24, यानी कि 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं i1 का मान हो गया 8 अपॉन में 5 एम्पियर। i1 का मान कितना होगा, 8 अपॉन में 5 एम्पियर। जब i1 का मान इतना मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, i का मान निकाल सकते हैं। तो i का मान निकाल लीजिए, किससे, सेकंड से निकाल लीजिए, फ्रॉम सेकंड। तो इससे जब हम मान निकालेंगे 7i माइनस 11, i1 का मान है 8 अपॉन में 5 इक्वल टू 0। तो i का मान हो जाएगा 1188 अपॉन में 5 गुणे 7, यानी कि i का मान मिल गया 88 अपॉन में कितना, 7 बचे 35 एम्पियर। ठीक है, ये क्या हुआ, अभी हम केस 1 सॉल्व किए हुए। ठीक है, ध्यान पूर्वक आप लोग देखते जाइए। ठीक है, इसको मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं।
केस 1 में इसको हमको लेके चलना पड़ेगा। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको मैं ऊपर बना लेता हूँ जरा, इस डायग्राम को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। केस 1 था, केस 1 था, ये कितने का था, 24 वोल्ट था हमारा, और ये दिया हुआ है 2 ओम, ये भी था हमारा 2 ओम का, और ये बीच का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, और साइड है कितना 5 ओम और 5 ओम। तो इस केस में अब इसको मैं रख कर सकता हूं मैं। इस केस में क्या हुआ था, इसमें हमारा करंट कितना जा रहा था, इसमें करंट हमारा I1 जा रहा था, इधर कितना जा रहा था, इधर I माइनस, इसमें जा रहा था हमारा I माइनस I1। करंट यहां से निकला था हमारा I, और यहां से आया था I1, क्लियर है, और अगेन हमें यहाँ पर करंट I मिल रहा था। तो इस केस में हमने निकाल लिया I1 का मान निकाल लिया। इस केस में I1 का मान कितना निकाल लिया, I1 का मान निकल चुका है 8/5 एम्पियर, और I का मान निकाल लिया हम यहाँ पर 88/35 एम्पियर। आप लोग कैलकुलेशन को थोड़ा मैच कराते जाइएगा, हो सकता है प्लस माइनस गलत हो गया हो। चलिए अब हम कहाँ पर आएंगे, अब हम आते हैं केस सेकेंड के पास। तो इसको क्या करना है ना, इसको आप लोग अब ऊपर ही रखिएगा, इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ, केस सेकेंड। केस सेकेंड में हम क्या करेंगे, केस सेकेंड में हम ये करेंगे कि 12 वोल्ट को हम क्या करेंगे, इस बार ऑन करेंगे। तो 24 वोल्ट वाला बैटरी क्या होगा, 24 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, पहले एक मिनट मैं इस क्वेश्चन को जरा सा इसका पिक ले लेता हूं, ताकि हमें इसको फिर से एक बार नोट डाउन करना पड़ेगा। चलिए इसको यहाँ तक पहले आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इस तरह 12 वोल्ट को ऑन किए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑफ, ये हो गया ऑफ। तो यहाँ से सिर्फ हमको रेजिस्टेंस जाएगा 2, ये हो गया 4 का, अगेन ये चला जाएगा 2, और यहाँ से 2 लगा हुआ हमारा 5 और 5 का। समझ में आ रहा है, ये कितने का है, ये हमारा 12 वोल्ट है। ये कितने का, 2 ओम, 4 ओम, 5 और 5। फिर से वही बात, यदि यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस दिया होता 24 के क्रॉस, तो हम यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस लगाते, लेकिन कोई जरूरत है ही नहीं, क्वेश्चन में दिया नहीं है। चलिए अब हम क्या करें, पहले नाम दे लेते हैं यहाँ पर A, B, C, D, E और F। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही चीजें, यहाँ से KCL के यूज करना। I करंट यहाँ से निकला, I करंट यहाँ पर चला गया, I1 करंट को, I1 इस बार नहीं मानेंगे हम, इस बार हम क्या करते हैं, इस बार मान के चलते हैं कि यहाँ से करंट हमारा I2 निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि I और I1 पहले केस में ले चुके हैं हम। तो I2 करंट यहाँ से निकला, तो मान के चलिए इसमें करंट हमारा I3 चला गया, तो इसमें करंट कितना जाएगा, इसमें बच गया I2 माइनस I3 करंट इसमें जाएगा। इसमें करंट कितना आ गया, I2 माइनस I3, यहाँ भी वही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, इधर से आ रहा है I2 माइनस I3, इधर से आ रहा है, और ऊपर से कितना आएगा, I3 करंट ऊपर से अप्रोच करेगा, I3 कैंसिल, तो अगेन यहाँ पर कितना करंट चला जाएगा, I2। क्या कैशियर सही है हमारा, बिल्कुल सही है, क्योंकि बैटरी से आउटगोइंग करंट I2 एम्पियर और बैटरी पर इनकमिंग करंट कितना है, I2 एम्पियर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से KVL अप्लाई करते हैं यहाँ पर। चलिए पहला KVL यूज करते हैं हम EDCF में, EDCF में यहाँ से यहाँ के बीच ड्रॉप कितना, -12 वोल्ट, प्लस
यहां से यहां के बीच ड्रॉप कितना, 2 इंटू आई टू प्लस यहां से यहां के बीच कितना ड्रॉप हो जाएगा, 4 इंटू आई थ्री प्लस F से E के बीच वोल्टेज कितना हो जाएगा 5, और 5 इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है I2, 5 इंटू आई टू इक्वल टू 0। चलिए 2 और 5 ये हो जाएगा 7I2 प्लस 4I3 इक्वल टू वो चला जाएगा उधर 12। इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा हुआ इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसके आगे इक्वेशन हम सेकंड बना देते हैं। इक्वेशन सेकंड के लिए हम किस में चल रहे, इक्वेशन सेकंड के लिए हमको चलना होगा CFAB में। तो हम यहां पर लिखते हैं CFAB में हम चलते हैं। तो CFAB, तो C से F के बीच ड्रॉप कितना हो जाएगा, कहां से हम चलना शुरू करें, हम चलना शुरू करते हैं CBAF चलते हैं। फिर से ध्यान से देख लीजिए क्योंकि हमें बार बार माइनस यूज करना पड़ेगा। CBAF पर चलते हैं हम, CBA और F पर। तो पहले C से, C हमारा ये वाला पॉइंट है, C से B के बीच ड्रॉप कितना हो जाएगा 2I2 माइनस I3, 2I2 माइनस I3 ये हो गया। फिर B से A के बीच कुछ भी नहीं है, A से F के बीच में हो जाएगा 5I2 माइनस I3, और F से C के बीच हो जाएगा कितना, माइनस में 4I3 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा करंट यहाँ पर अपोजिट हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर साइन क्या लेना पड़ा हमको, माइनस। ये हो जाएगा 5 to 7I2 माइनस I3 माइनस 4I3 इक्वल टू 0। तो 7I2 और कितना हो जाएगा 7I3 और 4, 7 4 हो जाएगा 11I3 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर ये सिंपल दिख रहा है, दोनों को माइनस कर देंगे तो 7I2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकेंड। ये हो गया 7I2 प्लस 4I3 इक्वल 12, और ये हो जाएगा हमारा 7I2 माइनस 11I3 इक्वल टू 0। माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 11 4 हो जाएगा कितना 15I3 इक्वल टू 12, और I3 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 12 अपॉन में 15 एम्पियर। कैंसिल कर सकते हैं 4 और 5, यानी कि I3 का मान कितना आ गया 4/5 एम्पियर, 4/5 एम्पियर। दिखाई दे रहा है यहाँ तक। चलिए जब I3 का मान हमें इतना मिल गया तो हम क्या कर लें, क्या करना होगा, किसमें पुट कर लेते हैं, इसमें पुट करके I3 का मान निकाल लेते हैं, सॉरी I2 का मान निकाल लेते हैं। तो यहां से हम लिख रहे हैं, या फिर मैं कुछ रफ कर दूं, मैं इसको मैं क्या कर रहा हूं, इतना हो चुका, इतना आप लोग लिख लिए, मैं ये वाला पोर्शन को रफ कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है अभी। हम अब क्या करते हैं, सेकेंड से फ्रॉम सेकेंड से हम I2 का मान निकालने का प्रयास करते हैं। ये कितना दिया हुआ है 7I2 माइनस 11I3, 11 इंटू I3 का मान कितना आया है 4/5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से I2 का मान कितना आ जाएगा 44 अपॉन में 5 उधर चला गया, 7 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 44 अपॉन 35 क्या एम्पियर। ये हुआ बच्चों हमारा किसका मान I2 का मान, सॉरी ये हुआ हमारा किसका I2 का मान। I2 I3 मिल चुका और यहां से हमको I और I1 मिल गया था। क्लियर है। चलिए यहां तक नोट डाउन हो गया, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब थोड़ा मैं इसको रफ करने वाला हूं। मैं ये भी सारे यहाँ पर था, इतना हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको भी रफ कर देते हैं, इसको भी हम रफ कर देते हैं, और इसका जो मान है मैं यहां लिख देता हूं। ये भी हो चुका था, इसका जो मान आया है इसको मैं यहां लिख देता हूं।
इसमें बच्चों I2 का मान कितना आ चुका है हमारा 44/35 एम्पियर यहाँ से आ चुका है, और I3 का मान आ चुका है कितना, I3 का मान आ चुका है कितना 4/5 एम्पियर यहाँ से आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इन सबको भी रख कर देते हैं। अब मैजिक स्टार्ट अप होगा। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आते हैं अपने हम क्वेश्चन पर कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था C और F के क्रॉस कितना करंट होगा, ICF हमसे पूछा जा रहा था। क्लियर है। तो अब देखिए सुपरपोजिशन यही करता है ना कि अलग अलग का जो रिस्पॉन्स होगा फाइनली हम सबको जोड़ देंगे लास्ट में। तो अब वही काम हम करने वाले हैं। देखिए C और F के बीच में यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं, केस 1 केस ये हमारा 2 हो गया। केस 1 में हम क्या देखे थे बच्चों, C और F के बीच करंट कितना फ्लो हो रहा है। देखिए ये था ना हमारा, ये था C और ये था हमारा F। C और F के बीच करंट हमारा I1 आ रहा था, और I1 का मान कितना है 8/5 एम्पियर है। इसमें करंट अप से डाउन आ रहा था कितना I1, और इसका मान था 8/5 एम्पियर। और केस 2 में क्या कंडीशन है, देखिए C यहाँ पर है, F यहाँ पर है, और केस नंबर 2 में भी जो करंट है C से F की तरफ ही आ रहा है, यानी कि अभी जो करंट है हमारा, ये भी जो करंट है डाउनवर्ड ही आ रहा है। लेकिन कितना डाउनवर्ड में आ रहा है, I3 आ रहा है। कितना आ रहा है, I3, और I3 का मान तो हम निकाल चुके हैं कितना 4/5 एम्पियर। ये निकाल चुके हैं हम 4/5 एम्पियर। दिखाई दे रहा है। चलिए तो अब देखिए दोनों केस अलग अलग है। अब सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि सबका बीजगणितीय योग जो होगा इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेट करंट होगा, नेट करंट क्या कर लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा I1 प्लस I3। दोनों को जोड़ दिए, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड ही है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8/5 प्लस 4/5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना 5 एलसीएम 8 प्लस 4 यानी कि 12/5 एम्पियर। क्लियर है, ये हुआ हमारा फाइनल करंट। समझ में आया। आज की क्लास थोड़ा सा लॉन्ग क्लास गया, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मानता हूं ये थोड़ा सा जो है, लेकिन इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। तो आप लोग के लिए होमवर्क क्या रहा, होमवर्क ये रहा कि इसी क्वेश्चन को आप लोग पहले तो सुपरपोजिशन से हम लोग आज सीख चुके हैं। आप लोग अब घर पे क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को बिना सुपरपोजिशन के हेल्प से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। सिंपल मेथड जो कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। यदि उस मेथड से सॉल्व करने के बाद C और F के बीच जो करंट है वो 12/5 एम्पियर आ गया तो सही है, वरना कहीं ना कहीं फिर गलत हुआ है। ठीक है, तो होमवर्क नंबर फर्स्ट, इसको करके हमको भेजना है, व्हाट्सअप करना है। इस क्वेश्चन को KCL KVL के थ्रू करना है, और मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं होमवर्क के लिए। 2 क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में यूज होगा। और एक बात मैं फिर से बोल रहा हूं, जो जो लोग असाइनमेंट जमा नहीं कर रहे हैं उनका नंबर फिक्स है, इस बार कटेगा। ठीक है, आप लोग रिकॉर्ड करके रखिएगा ये वीडियो, नंबर जरूर डिडक्ट किया जाएगा यदि असाइनमेंट आप लोग जमा नहीं करेंगे तो। ठीक है, चलिए होमवर्क लिख लीजिए आज के लिए। पहला क्वेश्चन ये हुआ, इसको किससे करना है, इसको बाई KCL KVL, KCL एंड KVL से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इतना मिला के देखना है कि इसमें करंट C और F के बीच करंट इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। चलिए छोटा सा क्वेश्चन मैं दे देता हूं। इस बार हम क्या करते हैं, इस बार यहाँ पे करंट सोर्स लगा देते हैं, 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगा देते हैं। दो ओम, 3, 4, 5, 6 ओम, 12 वोल्ट, A, B, C, D। अभी मत लगाइए करंट सोर्स हम बताएंगे तब लगाइएगा।
अभी नहीं हो पाएगा शायद। तो अभी हम क्या करते हैं, 5 जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर 5 हम कर देते हैं और इस बार बैटरी हम एक बार यहाँ लगा देते हैं और इसका पोलैरिटी मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, माइनस ऊपर कर देते हैं, प्लस प्लेट नीचे कर देते हैं। 12 वोल्ट, इसको हम रखते हैं 20 वोल्ट, ठीक है। और इसमें हमको फाइंड आउट क्या करना होगा, इसमें हमको फाइंड आउट करना होगा सी और ई के बीच करंट कितना है, आई सी। कैसे बताना है, दोनों मेथड से बताना है, सुपरपोजिशन के हेल्प से भी बताना है और दूसरा केसीएल केवीएल के थ्रू भी, ताकि आप लोग चेक कर सके इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।